जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो। जैनं जयतु शासनो। जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। दुनिया में जब कोई व्यक्ति रहता है और दुनिया जब छोटी हो और दुनिया में रहने वालों की संख्या ज़्यादा हो तो कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट होना पड़ता है। दुनिया बहुत छोटी है, 343 घन राजु प्रमाण है, लेकिन इसमें रहने वाले वस्तुएं तो बहुत, जीव ही अनंत अनंत, उससे अनंत अनंत पुद्गल राशि है। ऐसी स्थिति में हर वस्तु को एडजस्ट करना पड़ रहा है और जहाँ कोई एक स्थान पर दो दावेदार हों तो वहाँ द्वंद्व निश्चित है। एक वस्तु पर दो की नियत खराब हो या नियत हो तो निश्चित द्वंद्व है। एक फूल और दो माली हों तो फूल की दुर्दशा है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? संयम बरत लिया और संयम के साथ में कितना संयम। संयम का अर्थ मात्र इतना ही था कि हमारे लिए जो कुछ भी देखना है सुनना है उसको एक सीमित कर लिया। संकोच को प्राप्त हो गया। आते गए कितना संकोच करें, एडजस्ट की भी एक सीमा होती है, क्योंकि जब संयोग हो जाता है तो एक के स्थान पर दो के स्थान पर तीन चार अनंत तो नहीं समा सकते ना, लेकिन हम दूसरे को हटा भी नहीं सकते। तो हमारे यहाँ एक संबंधों की परंपरा आई है कि संबंध, जब कोई व्यक्ति एक ही कंपनी में रह करके एक ही स्थान पर रह करके अपना स्वतंत्र शेयर कर लेता है फिर वो साझेदारी नहीं कहलाती है, वो मिलकर के कार्य किया जाता है। अपना अपना शेयर, एक स्थान पर बैठे हैं बस, शेयर तो सब अपना अपना है। साझेदारी वो कहलाती है जिसमें एक दूसरे से प्रभावित होता है, एक दूसरे से वह सुख दुख दे सकता है। तो ऐसे संबंध हमारे यहाँ, एक संबंध है संश्लेष संबंध है, एक संबंध है संयोग संबंध, एक संबंध है अविनाभावी तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध तो हमारे लिए कभी नुकसानदायक होता ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारा शाश्वत है, अविनाशी है, जिसे हम गुण गुणी संबंध बोलते हैं। वो तो हमारा लक्षण है, वो तो हमारी पहचान है, उसी से हमारी असाधारण पहचान बनी है। लेकिन वह संबंध हमने बनाया हुआ नहीं है। जो संबंध हमने बनाया नहीं उसको हम मिटा भी नहीं सकते। तादात्म्य संबंध, गुण गुणी में संबंध, ये अनादि अनंत काल से बना हुआ है, कोई भी नहीं अनंत तक, क्योंकि हमने बनाया ही नहीं संबंध, वो मिटाने की जरूरत नहीं। आज उत्तम तप धर्म कहता है जो संबंध प्रकृति ने बनाए थे उसके लिए तुम्हारे लिए कोई घाटा नहीं है, लेकिन कुछ संबंध तुमने खुद बनाए हैं। जो संबंध बनाए जाते हैं वे दुखदायी हैं, वे परेशान करते हैं। कल भी मैंने कहा था। और वह भी संबंध छोटा बड़ों से संबंध बनाए तो फिर भी बात
बनती है, कुछ लाभ और फायदा हो सकता है। लेकिन बड़ी शक्तियां जब छोटों के आश्रित हो जाएं, बड़ी शक्तियां जब छोटों से संबंध बनाने लग जाएं, समझ लेना दोनों का विनाश है, दोनों का विनाश। भगवान यदि भक्त से आकर्षित होने लग जाए तो भक्त का भी विनाश और भगवान का विनाश। गुरु शिष्य से आकर्षित हो रहा है, ज्ञाता ज्ञेय से आकर्षित हो रहा है। कल बहुत बड़ी विशद व्याख्या, ज्ञाता ज्ञेय से आकर्षित हो रहा है। ये हमारे लिए, ज्ञाता के लिए भी खतरनाक, और जो ज्ञाता ज्ञेय का आकर्षित होगा वो ज्ञेय को बर्बाद करेगा, ज्ञेय के स्वभाव को नष्ट कर देगा, उसे नष्ट भी कर देगा, भ्रष्ट भी कर देगा, क्योंकि वो प्रभावित हुआ है, वो आकर्षित हुआ है। कोई व्यक्ति जब किसी वस्तु की तरफ आकर्षित होता है तो समझ लेना उस वस्तु के मिटने के दिन आ गए, वो बर्बाद हो जाए। और जब वस्तु ज्ञेय ज्ञाता की तरफ आकर्षित होता है तो ज्ञाता उस ज्ञेय को मिटाता नहीं है, ज्ञेय को जान लेता है, ठीक है, मिटाता नहीं, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही खत्म हो गई। अब जब इच्छाएं खत्म हो गई तो ज्ञेय आएगा भी ज्ञान में, लेकिन वो ज्ञेय को ग्रहण नहीं करेगा, ज्ञेय की स्वतंत्र आजादी को नष्ट नहीं करेगा, वो अपनी मुट्ठी में बांधने का प्रयास नहीं करेगा, वो साक्षीभूत हो जाएगा, ज्ञायक स्वभावी हो जाएगा, क्योंकि उसने संबंध बनाया नहीं है, संबंध ज्ञेय ने बनाया है। शिष्य से गुरु संबंध, गुरु से संबंध बनाएगा शिष्य तो गुरु का विनाश नहीं होगा, गुरु का पद नहीं गिरेगा, वो उससे मूर्छा नहीं करेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, शिष्य को फायदा होगा। लेकिन गुरु यदि शिष्य के प्रति आकर्षित है तो गुरु बड़े हैं, शिष्य छोटा है, उसको यूज करेंगे, उसका शोषण करेंगे, उसको अपनी ख्याति पूजा में लाभ में उपयोग करेंगे, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आज का दिन कहता है तुमने एक भूल की है, जो संबंध तुम्हें बनाना नहीं चाहिए थे, जिस संबंध बने हैं बस उसी संबंध में अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहिए। तादात्म्य संबंध, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने पंचास्तिकाय के अंदर तादात्म्य संबंध की बड़ी विशाल व्याख्या की। तुम्हें दिया तो था, कोई ज्ञान दिया था, तुम अकेले कहाँ थे? मैं अकेला क्या कर सकता था, मैं तो अकेले ही हूँ, आत्मा अकेली है, मैं क्या कर सकता। तो प्रकृति ने तुम्हें ज्ञान दिया था, दर्शन दिए थे, अनंत गुण दिए थे, तुम जो दिया था उसमें संतुष्ट नहीं हुए, जो दिया था तुम उसमें स्थिर नहीं रह पाए, जो दिया था उसके तुम आनंद नहीं ले पाए। होता है कई बार, दो बैल होते, एक बैल को घास डाल दो, वो कई बार अपनी घास को पैर से कुचल देता है और दूसरे के बैल की डली हुई घास को खाता है। और यही इस अनादि काल से जीव ने किया। तुझे मैंने संबंध दिए थे, अनंत गुण दिए थे, लेकिन तू उससे संतुष्ट नहीं हुआ, और उनका तुमने ज्ञान ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं किया, सोचे ही नहीं, उनको तो पैर से कुचल दिया। स्व चतुष्टय को तो पैर से कुचल रहा है, पर चतुष्टय पर दृष्टि टिकाए हुए है। स्व संबंध जो हमारा ज्ञान दर्शन से बना है, इसकी तो खबर ही नहीं कि मेरा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ। अपने जीवन को वहाँ तक पहुँचना चाहिए। अपनी वस्तु की हमें कोई कद्र नहीं है, हमें पराई वस्तुओं की बहुत बहुत चिंता है, बहुत फिक्र है, बहुत ज्ञान कर रहा है। ये सारी दुनिया आँखों के समान है, जैसे आँखें दुनिया को देखती है, लेकिन ये निगोड़ी आँख अपने आप को नहीं देख पाती। दुनिया के चेहरे देखती है, स्वयं का चेहरा नहीं देख पाती। ऐसा ही अपन लोगों से भूल हुई है कि अपन ने पर लोगों का तो ज्ञान कर लिया, स्वयं का ज्ञान नहीं। पर की तरफ तो हमारी दृष्टि है, पर हमें अच्छा भी दिखता है, बुरा भी दिखता है।
दूसरों के देखने में गुण और दोष दोनों में देखने में हम माहिर हैं। एक अज्ञानी दूसरों के गुण दोष देखने में माहिर है, वो अपने दोष नहीं देखता, सारे जगत के दोष देखता है। एक शुभोपयोगी है, वो दुनिया में गुण देखने में माहिर है लेकिन अपने गुण नहीं देखता। ये दोनों आज का दिन दोनों को पसंद नहीं कर रहा है। एक वो व्यक्ति है जो दूसरों में दुर्गुण देखता है, दुर्गुण ही दुर्गुण देखते हैं, और एक वो है जो दूसरों में गुण ही गुण देखता है। उसे गुण देखने की आदत पड़ी है। जैसे भक्त अपने भगवान में गुण देखता है, शिष्य गुरु में गुण देखता है, गुण ही गुण देखता है, लेकिन वे दूसरों के गुण दिख रहे हैं। आज नीतियां सब पार हो जाएंगी। आज नीति और सभ्यता से परे का दिन है। गुण देख रहे हैं तुम, गुणग्राही हो तुम, लेकिन किसके गुण देख रहे हो तुम? किसके गुण देख रहे हो? अच्छाइयां देख रहे हो, किसकी देख रहे हो? ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान निर्दोष हैं, 18 दोषों से रहे थे, अनंत चतुर्थ से धनी है। जैन दर्शन कहता है ये सब किसके हैं? भगवान के ना। एक की आदत बनी है कि गंदे, ये व्यक्ति गंदा है, पापी है, वो गंदे लोग, वो दुर्योधन है, वो दुर्योधन बन करके घूम रहा है, उसको कभी सज्जन दिखते ही नहीं, दोष ही दोष दिखते। और दूसरा है वो युधिष्ठिर बन के घूम रहा है, धर्मराज बन के घूम रहा है, उसे गुण ही गुण दिखते हैं। लेकिन दूसरों के गुण, दूसरों के दोष, आज उत्तम तब दिन कहता है दोनों से ऊपर उठो, दोनों से ऊपर उठो और स्वयं के दोष देखो और स्वयं के गुण देखो। स्वयं के दोष देखो। दोष देखने की मनाही नहीं है, लेकिन स्वयं के दोष देखो कि मेरे में दोष क्या है। ये आदत नहीं है। दूसरे के दोष देखने की हमें बहुत अच्छी आदत है और माहिर है, किसी ने सिखाया नहीं। दूसरों के दोष देखने के लिए कोई कॉलेज की जरूरत नहीं, कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं, कोई देशना लब्धि की देने की जरूरत नहीं, लेकिन स्वयं के दोष देखने के लिए क्षोभ समलब्धि बनाई। स्वयं की बुराइयां देखने के लिए भुवन अंग बनाया, निजगुण अरूपर अवगुण ढाके। स्वयं के लेखने लिए गुरु बनाए, भगवान बनाए, तू अपने दोष देख। कैसी बात है? दूसरों के दोष देखने के लिए हमें किसी ने पढ़ाया नहीं और हम दोष देखना सीख गए। किसी ने नहीं पढ़ाया, किसी ने नहीं पढ़ाया, बहुत जल्दी सीख गए, तुरंत सीख गए कि जिसमें दो गुण है, आदत बन गई है, संस्कार है। और गुण देखने में भी ज्यादा नहीं पढ़ाना पड़ा। थोड़ा सा श्राप कचार का उपदेश दिया, थोड़ा सा लोभ दे दिया, थोड़ा सा भय दिखा दिया, हम गुण देखने लगे। थोड़ा सा लोभ दे दिया, देख तू अच्छाइयां देखेगा, दूसरों में अच्छाइयां देख, इससे उच्च गोत्र का बंध होगा। दूसरे की विनय कर, इससे तेरा कल्याण होगा। शुभ उपयोगी बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। शुभ उपयोगी बहुत जल्दी बन जाता है व्यक्ति। भगवानों के उपदेश से, गुरु के उपदेश से, माँ बाप के उपदेश से। एक माँ बाप भी अपने बेटे को अच्छी देखना सिखा देते हैं। जितना हम दूसरों में अच्छाइयां देखने की आदत बनी है, उतना प्रयास हमें अच्छे होने में कर दें तो आज का तप धर्म समझ में आ जाएगा। हम दूसरे की जितनी प्रशंसा करने में लगे हैं, उतने मैं स्वयं प्रशंसनीय हो जाऊं तो बेड़ा पार आ जाए। दूसरे के गुणों से हम जितने प्रभावित हो रहे हैं, उतने गुण अपने से गुणों से प्रभावित हो जाएं। दूसरे के वैभव से हम जितने प्रभावित हो रहे हैं, उतना वैभव, उतना टाइम, उतना समय मैं अपने में लगा दूं तो आज उत्तम तप प्रकट हो जाए। आज ना तो अशुभ उपयोगों का धन है और ना शुभ उपयोगों का बंधन है। संयम तक था, शुभ उपयोग अशुभ उपयोग। असुहादि वृत्ति सोहे पवित्ति जान शारितम। अशुभ से निर्वृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, ये संयम का काम था। संयम और कुछ नहीं करता। वो कहता कि नहीं, मैं कहीं नहीं, मात यहां से यहां करूंगा, यहां से यहां करूंगा। अशुभ को छोड़ दिए और शुभ में प्रवृत्ति कीजिए।
तब कहता है कि नहीं, शुभ से निवृत्ति करो। और सबसे बड़ा शुभ क्या है? दूसरों के गुणों को देखना शुभ नहीं है, अपने गुणों पर दृष्टि करना। अप्य दीपो भव। दूसरे की आरती उतारने में भगवान के गुण दिख रहे हैं, नहीं, अप्य दीपो भव, थोड़ा अपने भी गुण देख। अच्छे लोग हमें कितने अच्छे लगते हैं, हम बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम अच्छे बन नहीं पाते। कोई व्यक्ति से कहना, जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, हमें भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे भगवान लगते हैं, हमसे भगवान की खूब प्रशंसा करा लो। तुम्हें मालूम है, हम खूब भगवान की प्रशंसा करने में बहुत माहिर हूं। मैं भगवान की प्रशंसा करने में बहुत माहिर हूं, लेकिन स्वयं जितनी मैं भगवान की प्रशंसा करने में माहिर हूं, उतना स्वयं भगवान बनने में माहिर नहीं हूं। भगवान बनने में माहिर नहीं। हम भगवान के बाप भी बन सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। भगवान का बाप बनना सरल है, जो चाहे बन जाता है, लेकिन भगवान नहीं बन पाते। इसी प्रकार आप लोगों को मुनिराज अच्छे लगते हैं कि बुरे लगते हैं? मुनिराज अच्छे लगते हैं कि बुरे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, लेकिन मुनिराज बनने में, मुनि अच्छे हैं, बहुत अच्छे मुनि भक्त हो, और जितनी अपन मुनियों की सेवा करते हैं, मुनियों को प्रयास करते हैं, मुनियों को सुरक्षित करते हैं, मुनियों के चारित्र की रक्षा करते हैं, हर चीज की सुविधा जुटाते हैं, उतना यदि हम मुनि बनने में लगा दें तो बेड़ा पार हो जाए। हम मुनियों की सुरक्षा करने में कितनी मेहनत कर रहे हो, उनको आहार कराते, उनकी सेवा कराते, उनके विहार कराते, सब कुछ छोड़ करके आज मुनियों की रक्षा करने के लिए आप लोग 6 महीने हो गए, कितने हो गए, और हो जाएंगे 6 महीने नहीं, 6 महीने से घर बार छोड़े हो, धंधा पानी छोड़े हो, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब पड़े क्षेत्रों के ऊपर, किसके लिए? बोलो, महाराज की रक्षा के लिए। महाराजों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, महाराज की साधना अच्छी होना चाहिए, महाराज को निर्विकल्प होना चाहिए, सब में लगे हो। ये 6 महीने का प्रयास जो तुमने महाराज के लिए किया है, यदि ये 6 महीने का प्रयास महाराज बनने में कर देते तो अभी तुम वहां नहीं यहां होते। पूरी जिंदगी भर तुम महाराज की सेवा करते रहना, महाराज को आहार देते रहना, तुम्हारा आसन वही फर्श होगा जहां हो, इससे आगे नहीं उठ पाओगे। बस स्थान बदल जाएगा, बिजोलिया का घर नहीं होगा, तपोदय का तीर्थ है, तो बस इतना तो हो जाएगा। महाराज की रक्षा करने के लिए तपोदय आना पड़ेगा, लेकिन इससे ऊंचे उठने का प्रयास करो कि यदि इतना प्रयास व्यक्ति अपने आप को मुनि बनाने में लगा दे तो कितना बड़ा काम हो जाए, कितना बड़ा काम हो जाए। हर गुणवान की हम प्रशंसा करने की हमारी आदत बन गई, अच्छी आदत मानते से लोक व्यवहार में कि देखो ये सबकी प्रशंसा करता है, गुणों की प्रशंसा करता है, लेकिन उत्तम तप धर्म कहता है नहीं, थोड़ा अपनी तरफ देखो, उन गुणों को देखो जो तुम्हारे साथ तादात्म्य संबंध बनाए हुए हैं, उन गुणों की फिक्र करो, उनको अच्छा बनाओ, उनके रक्षा करो, उनके लिए समय दो। तुम भगवान के लिए समय दे रहे हो, महाराज के लिए समय दे रहे हो, लेकिन तुम अपने लिए समय नहीं दे रहे हो। भगवान के लिए तुम खूब समय देते हो, घंटों देते हो, महाराजों को समय दे ही रहे हो। मैंने कह दिया, मात एक कमी है, तुम अपने को समय नहीं दे रहे हो, अपने को नहीं संभाल रहे हो। तुम संभाल रहे हो कि महाराज के सब कुछ ठीक रहे, तुम संभाल रहे हो महाराज की आंखें ठीक रहे, लेकिन तुम अपनी आंख को अच्छा नहीं करने में समय दे रहे हो। महाराज का कान अच्छा रहे, मुंह अच्छा रहे, सब कुछ रोम रोम अच्छा रहे, लेकिन तुम्हारा कोई भी अंग अच्छा रहे इसकी तुम्हें खबर नहीं। दिन है, टाइम ही नहीं है तुम्हारे, कठिन है, टाइम तो है लेकिन कठिन बहुत है। दूसरों में अच्छाइयां देखना सरल है, लेकिन स्वयं अच्छे बनना कठिन है। बुराइयों की बात नहीं कर रहा हूं मैं आज, मैं चमचागिरी की बात कर रहा हूं, मैं बटरंगबाजी की बात कर रहा हूं,
मैं गुणोस्तोकम सदुल्लंघ, अरे बड़ा भगवान की महिमा गुआना हो तो बड़ा चढ़ा के, अरे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गए गए न साज। इसमें तो अपन माहिर है, लेकिन क्या उतना अच्छे होने में माहिर है? एक मौन व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगता है, महाराज बहुत सीधे आदमी है, तुमसे मैं नहीं हूं, मेरे से मौन नहीं होता। जो उपवास नहीं करता वो कहता है महाराज जी ये बहुत अच्छे उपवास कर लेते हैं, तो हर महाराज मैं तो 2 टाइम खाता हूं और तीसरी बार भी खा लेता हूं। बहुत कठिन है आज का तप का दिन, संयम का दिन उतना कठिन नहीं था। मात आंख झुकाना थी, संयम का दिन उतना कठिन नहीं था, अपने आप को एक दायरा बांधना था। लेकिन आज का दिन तो है सब कुछ मिटाना है, सब कुछ मिटाना है। गे आए भी, कल तो था, तुम्हें गे की तरफ नहीं जाना, गे आ जाए तो देख लेना। तुम्हें दूसरे को आशीर्वाद नहीं देना, कोई नमोस्तु करे तो आशीर्वाद दे देना। लेकिन आज तो वो कह रहे हैं तुम्हें पता ही नहीं रहना चाहिए कोई आया है कि नहीं आया, ना अच्छा ना बुरा, अच्छाई भी नहीं बुराई भी नहीं, कौन अच्छा है कौन बुरा है दृष्टि करो, मैं अपने को अच्छा बनाऊंगा, मेरा खुद का व्यवहार अच्छा है, मेरा ज्ञान अच्छा, मेरा दर्शन अच्छा। भगवान के केवल ज्ञान की हम प्रशंसा करते हैं, उतना यदि हम अपने ज्ञान को परिमार्जित करने में लग जाएं तो हम खुद केवल ज्ञानी बन जाए, हम खुद केवल ज्ञानी बन जाए। कहां देते हैं समय, कब मरते हैं हमारा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अच्छा बने, मेरा ज्ञान मति ज्ञान अच्छा देखे, सब कुछ अच्छा करे, मेरा ज्ञान को मैं अच्छा बनाऊंगा, गंदा नहीं बनाऊंगा, प्रयास ही नहीं, खबर ही नहीं है। हम चोखे भगवान खोजते खोजते जिंदगी निकाल दी, लेकिन चोखे नहीं बन पाए। हम चोखे गुरु खोजते खोजते जिंदगी निकाल दी, हम चोखे नहीं बन पाए। हम चोखे शास्त्र पढ़ पढ़ के जिंदगी निकाल दी, लेकिन चोखे नहीं बन पाए। ऐसी बात नहीं, अपन को अनंत बार साक्षात चोखा भगवान मिला है, साक्षात तीर्थंकर मिले, गणधर परमेष्ठी मिले, साक्षात भगवान मिले, लेकिन हम उनको चोखे और हमने अवभाग्य माना। मैंने कितने भाग मिला, राग सहित जग में रुलो, मिलो सरागी देव, बीत राग भेंटो अबे, हमने बड़ी प्रशंसा की, धन्य माना, लेकिन हम खोटे के खोटे बने रहे। गणधर परमेष्ठी जैसे गुरु मिले हमें, उनका शिष्य बना, लेकिन हम ज्यों के त्यों खोटे बने रहे। हमने द्वादशांग को पाया है, आज हम कहते हैं हमारा ज्ञान छोटा है, आज अपन कहते हैं कि हमारे पास ज्ञान कम है। क्या करोगे ज्ञान करके? पूज्यपाद स्वामी कहते हैं पूज्यवर कि ये द्वादशांग का ज्ञान अनंत बार कर चुका है। 31 सागर की आयु वालों को क्या होता है? पूरे द्वादशांग का ज्ञान एक बार नहीं अनंत बार कर लिया। सच्चा ज्ञान, झूठा ज्ञान नहीं, वो द्वादशांग सच्ची है। पूरे द्वादशांग ज्ञान कंठस्थ, एकदम पूरा कंठस्थ, तुरंत बिना कि स्कूल कॉलेज के जन्म लेते ही जैसे पर्याप्त तक हुआ पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो भी हम खोटे के खोटे रह गए, खोटे के खोटे। इन सब का कारण क्या? उत्तम तप का अभाव, उत्तम तप का अभाव। और वो तप किसके लिए आया है? ये तप की जरूरत ही नहीं थी। जो संबंध हमारे प्रकृति ने बनाए हैं, हम उन्हीं संबंधों तक सीमित रह जाते हैं, उन्हीं संबंधों तक सीमित हो जाते हैं। जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा कि भरत चक्रवर्ती यदि ऋषभ देव के 3 वर्ण बनाए थे, उन्हीं की यदि व्यवस्था करते तो आज ये जैन धर्म के ऊपर इतना संकट नहीं आता। उन्होंने एक नया वर्ण बना दिया, एक नया बड़ा वर्ण बना दिया, कुछ अपना किया। जो हमारा संबंध था, जो हमारे बड़े दे गए थे, हम उसी को चलाए ना आगे। जो हमें बड़ों ने सौंपा है, हम उसी को आगे बढ़ाए ना। व्यवहार की दृष्टि से वो कभी खतरे में नहीं पड़ सकता। जो बड़े हुए की बताए हुए कि वो कहते ना, ना मानी सियानों की सीख
ले खपड़िया मांगे भी। तो जो हमें बड़े बता गए हैं वो मार्ग है, वो बहुत ज्ञानी थे, हम उसी की रक्षा करें ना तो हमें उत्तम तप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तो एक मजबूरी है, तब तो हमारी भूल का एक प्रायश्चित है, तब तो हमारी भूल का एक दंड है। इसलिए लोग कहते हैं महाराज तप में बड़े कष्ट हैं, उपवास करो ये करो, तो मन की दंड में तो कष्ट हो गई। संयम में कष्ट नहीं है, सत्य में इतने धर्म पन्ने निकाल लिए, इसमें कष्ट नहीं है। आज का दिन प्राण लेने वाला है। संयम थोड़ा ज्यादा भी पाल लोगे, 2 घंटे हम आंख बंद ज्यादा भी कर लेंगे तो मरेंगे नहीं, लेकिन 2 उपवास ज्यादा कर लेंगे तो हाँ, आज का दिन प्राण लेने वाला है, दुख देने वाला है, कष्ट देता है, और हमेशा दंड में कष्ट होता ही है। दंड सुखदायी नहीं होता, दंड तो दुखदायी होता है। ये उत्तम तप तो हमारी सजा है, उत्तम तप तो हमारे लिए दंड है, उत्तम दंड तो हमारे अपराधों का एक बहुत बड़ी सजा है। जरूरत नहीं थी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने एक भूल की है कि हम तादात्म्य संबंध से संतुष्ट नहीं हुए। गुण गुणी का जो संबंध था, अनंत हमारे साथ दिए थे, बहुत सामान था हमारे पास, लेकिन वो शुरू में मैंने कहा ना कि लोग कितने को कितने दूसरे की चीज में बड़ा मजा आता है, चोरी की चीज में बड़ा आनंद आता है। कन्हैया कहते हैं यशोदा से, यशोदा कहती बोल तेरे कितना दही खाना खाया, कितना दही खाना तू खा ले। कन्हैया कहते ये मम्मी समझती तो कुछ नहीं। अरे मम्मी दही खो खाने में मजा नहीं आता, दहेड़ी फोड़ने में मजा आता है, और तेरी दहेड़ी थोड़ी तू मम्मी है। अपनी दहेड़ी फोड़ने में मजा नहीं आता, दहेड़ी फोड़ने का मजा एक अलग है, और फोड़कर फिर खाने का मजा अलग है। अब देखो घर में दही है, लेकिन वो चोरी की क्यों खा रहा है? क्योंकि घर की दहेड़ी फोड़ नहीं सकता, घर की मटकी फोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो घर की है, अपनी है। पराई वस्तु के लिए फोड़ने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो एक आनंद अलग है। संसारी प्राणी एक अपनी जिंदगी कन्हैया के समान जीता है, उसे अपने में आनंद नहीं आ रहा कि मेरे पास इतना सब कुछ वैभव है, ज्ञान दर्शन आदि सब हैं, इस वैभव को भोगे नहीं। उसने एक नए संबंध को स्थापित किया, जिसे संश्लेष संबंध कहते हैं। बस अब खतरा चालू हो गया। भरत चक्रवर्ती ने जैसे ही अपनी नई लीक स्थापित की, संकट बन गया। जैसे ही हम संश्लेष संबंध में आए, 2 संबंध, एक तो तादाद और एक संयोग संबंध। संयोग संबंध भी से हमें कोई हानि नहीं है, जो मैंने प्रारंभ में कहा था। एक ही द्रव्य के अंदर, एक ही स्थान के अंदर, एक ही कंपनी में 10 लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सबकी सीट, अपना कार्य, अपना हिसाब, अपना सब, क्योंकि एक कंपनी है, एक मकान है। एक छोटी सी जगह में 100 टेलर बैठ जाते, अपने अपना कपड़ा सी रहे, अपनी अपनी दुकान है, स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार हम संसार में रह रहे हैं, अनंत जीव रह रहे हैं, इसी 3 लोक के अंदर संयोग संबंध है, सभी द्रव्यों का संयोग संबंध है, कोई किसी को कोई बाधा नहीं है। सबसे बड़ा बाधा है संश्लेष संबंध, और संश्लेष संबंध बनाने वाला है, सबसे ज्यादा माहिर है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य बनाता है संश्लेष संबंध, और संश्लेष संबंध के जब व्यक्ति बनाता है तो गंदा होगा, अशुद्ध होगा, स्वभाव से च्युत होना ही पड़ेगा, क्योंकि संश्लेष संबंध बना रहा है। और संश्लेष संबंध बनता कब है? जब हम अपना सुख पर में देखते हैं, पर को यूज करते हैं, पर का शोषण करते हैं, पर के लिए अपन जानते हैं। तो आचार्यों ने कहा ये तेरी बहुत बड़ी भूल है, अपना जो तुम्हें सुख दे सकता है पराया नहीं दे सकता।
अपना जो सुख दे सकता है पराया नहीं दे सकता, लेकिन तू मान रहा है कि पर पदार्थ से मेरे ये सुख मिलेगा, इसलिए वो उससे आकर्षित होता है, उससे संश्लेष संबंध उड़ता है, वहीं से राग द्वेष शुरू होते हैं। बस एक दृष्टि बन गई, मेरे पास जो है वो मुझे सुखदायी नहीं है, जो सामने है उससे सुख मिलेगा, ये मुझे सुखी करेगा, ये वस्तु मुझे चाहिए, ये वस्तु यदि मिल गई बस तुरंत जैसे दो वस्तुओं पर के प्रति हमारा आकर्षण हुआ, हमारे अंदर राग द्वेष चैंप आ गया, श्लेष आ गया, हमारे अंदर राग की उत्पत्ति हो गई। राग द्वेष हमारा स्वभाव नहीं है, राग द्वेष निमित्त की तरफ आकर्षित होने का दुष्परिणाम है। और जैसे ही राग होगा तैसे ही वो सामने वाला चिपकेगा। कल मैंने कहा था, तुम दूसरे को चिपकाओगे वो तुम्हें भी चिपकाएगा, तुम दूसरे को बांधोगे वो तुम्हें भी बांधेगा, तुम दूसरे को मिटाओगे वो तुम्हें मिटाएगा, तुम दूसरे को यूज करोगे वो तुम्हें भी यूज करेगा। करेगा नहीं, क्योंकि परस्परोपग्रो जीवाना, जीव जब भी दूसरे का उपयोग करेगा दूसरा जीव का उपयोग करेगा। एक जीव को जीव में उस दिन मैंने बताया था, ये जो तुम लोगों ने रट रखा है ना कि जीव जीव पर उपकार करता है, नहीं, ये बातें नहीं है। ये बातें हैं कि जीव जब भी पर वस्तु को उपयोग करेगा पर वस्तु उसका उपयोग करेगी। जैसे हमने उदाहरण दिया, तुमने कर्म को बांधा तो कर्म ने तुम्हें बांध दिया, तुमने पर को विभाव किया उसने तुम्हें विभाव कर दिया। नियम है, जब जब भी जीव किसी पर उपकार करेगा सामने वाला भी उसको भी उपकार होगा, क्योंकि जीव जब निमित्त बनेगा तो पुद्गल को भी परिणमन होना पड़ेगा, और पुद्गल जब निमित्त बनेगा तो जीव को भी परिणमन करना पड़ेगा। दोनों का एक संबंध है। तो अपन समझते हैं कि धन को अपन ने तिजोरी में बांध लिया, धन को हमने उठा के रख लिया। धन कहता है, अच्छा तूने मेरी आजादी नष्ट की है, मैं तेरी नींद हराम कर दूंगा। लो साहब, धन तिजोरी में तो आ गया, लेकिन नींद, यदि आपके थैले में पैसे हों, धन हो और यात्रा कर रहे हो तो क्या होता है? तो हमने उसकी आजादी की तो उसने हमारी आजादी छीन, सीधी बात। यदि हम अपने आजादी को छोड़ दें कि नहीं, इसलिए मैंने एक दिन कभी कहा था कि आजादी वह नहीं है कि मैं किसी के अधीन नहीं हूं, आजादी वह है कि मैं किसी को अधीन नहीं करता हूं, मैं किसी के बंधन में नहीं हूं। इसका नाम आजादी नहीं है। वास्तविक आजादी है मैं किसी को बंधन में नहीं रखता, मैं किसी का दास नहीं हूं, ये आजादी नहीं है। आजादी ये है कि मैं किसी को अपना दास नहीं बनाता। ऐसी परिणति जिस दिन आ जाएगी तब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब जब आया जब तुमने सारी दुनिया को अपनी पैर की जूती बनाने का भाव किया, सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांधने का भाव किया, सारी दुनिया को हुकूमत चलाने का भाव किया, सारी दुनिया को अपना बनाने का, अपने लिए यूज करने का भाव किया। तुम मालिक बने, दुनिया दास बने। बस यहीं से संश्लेष संबंध शुरू होता है। और एक बार संश्लेष संबंध हो जाए फिर रुकने का नाम नहीं लेता। एक बार औदैहिक भाव आ जाए, आज औदैहिक भाव के प्रकट होने वाले को जलाना है। औदैहिक भाव कौन पैदा करता है? किसको तपाना है? औदैहिक भाव पैदा करने वाले को। ये औदैहिक भाव जब पैदा होता है, 3 मल पैदा होते हैं। 2 भी जब मिलेंगे मल पैदा होगा। हथेलियां अपनी ठीक है, इन दोनों हथियों में करो मल पैदा होता है। जहां 2 की साझेदारी होगी, संयोग नहीं, संयोग संबंध 2 के संयोग से कभी कुछ नहीं होता, 2 के संश्लेष होने से होता है। और संश्लेष जब होता है तो नियम से मैल पैदा होता है। पहला मैल पैदा होता है भाव मल, राग द्वेष कसाय। पहला मल संश्लेष संबंध है तो, संयोग संबंध है तो नहीं। संयोग संबंध तो अनादिकाल, सिद्ध भी संयोग संबंध है। जहां सिद्ध परमेश्वर की आत्मा के प्रति से वहां भी अनंत वर्गणाएं विद्यमान है।
वहां भी परद्रव्य पुद्गल द्रव्य है, निगोदिया जी सब भरे पड़े हैं, वो संयोग संबंध है। लेकिन संश्लेष संबंध, संश्लेष का मैंने अर्थ बता दिया, पर को यूज करने का भाव आना, ये वस्तु मेरे काम आ जाए, ये वस्तु मुझे प्राप्त होने से सुख मिलेगा, ये संश्लेष संबंध कहलाता है। और वस्तु को ज्ञान ज्ञाय भाव बनना, वो वस्तु है, मैं वस्तु है, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, देख रहा हूं कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखने के बाद मम, ये मेरी है, ये मेरी नहीं है। ताओ और मम ये दो संश्लेष संबंध पैदा करते हैं। जब भी वस्तु को हम देखेंगे ताओ और मम दो प्रत्यय आ गए, समझ लेना संश्लेष आ गया। और संश्लेष जहां आएगा वहां हमारी आत्मा मलिन होगी ही होगी, यानी राग द्वेष उठेंगे। फिर कौन से राग द्वेष? राग द्वेष रूपी धुआं निकलेगा। ईंधन कौन बना? संश्लेष संबंध। ईंधन कौन बना? संश्लेष संबंध। और धुआं निकला, और जैसे धुआं निकलेगा संश्लेष होगा तो कर्म का बंध होगा। पूज्यवर कुंद भगवान ने इसे कहा, कम्मम हवै किट्टम रागादि कालिया अविभावो, रागादि कालिया अविभावो जीवो हवै लो, जीवो हवै लो, रागादि कालिया अविभाव। कम्मम हवै किट्टम, ये जो दो पदार्थ आके मिले, कीच बना। धूल कभी कीचड़ नहीं बनती, पानी कभी कीचड़ नहीं बनता, लेकिन धूल और पानी मिल जाए तो कीचड़ बनता है। पुद्गल कभी कीचड़ नहीं बनता, पुद्गल कभी किसी को दुख नहीं देता, और जीव अकेला भी कभी किसी को नहीं देता। लेकिन पुद्गल और जीव मिल जाएं तो धूल और पानी के समान कीचड़ बनता है, दलदल बनता है। कम्म भई किट्टम, दो संश्लेष हुए, कर्म रूपी कीचड़ तैयार हो गया। राग आदि कालिया अविभाव। और जब कीचड़ होगा तो वो गंदा तो करेगा, तो आत्मा गंदी होगी। अब क्या करें? अब आता है तप की बात। अब आया तप की जरूरत नहीं, तब आत्मा का स्वभाव नहीं, ये तो हमारी भूल है। जेल में जो तुम्हें दुख दिया जा रहा है वो सरकार का सुख काम नहीं है जो तुम्हें दुख देना। सरकार तो सुख के लिए होती है, कानून तो सुख के लिए होता है, लेकिन तुमने गलती की, इसका वो दुख है, वो सजा है। ये तब तुम्हारी सजा के रूप में आया है। तब जेल है, तब जेलियों के लिए है, तब पापियों के लिए है, तब अपराधियों के लिए है। क्योंकि तब में दुख होता है, तब को कष्ट उठाना पड़ता है। मन को मारना, इंद्रियों को मारना, ये सब कष्टदायी है। आजादी खत्म कर दी जाती है। किसकी? पापी की, अपराधी की। अपराधी को कोठरी में बंद कर दिया जाता है, अब वो घूम नहीं सकता। एक जेल में 4 दीवारी में बंद है, और ज्यादा करेगा तो एक कोठरी में बंद है, और ज्यादा करेगा तो हथकड़ी और डाल देंगे, और उसको दुख दिया जाता है। जितना दुख देना चाहे दुख दिया जाता है। कठोर कारावास, प्रतिदिन 7 कोड़ों के साथ सजा, ऐसी सजा होती है, अलग अलग सजा होती है। ये तब जितने हैं ये हमारी सजा के रूप में आए हैं, तभी तो कष्ट होता है इनमें। ये ऊपर की बातें हैं, कहने में सुख आता है, ये तो समता भाव में सुख है, उपवास में सुख नहीं है। उपवास में तो भूख लगती है तो लगती है, आनंद उपवास में नहीं है, आनंद समता भाव में। आनंद त्याग में नहीं है, आनंद समता भाव में है। अभाव में आनंद नहीं है, समता भाव में आनंद है, संतोष में आनंद है। गरीबी में आनंद नहीं है, संतोष में आनंद है। रूखी रोटी में आनंद नहीं है, संतोष में आनंद है। संतोष में मैंने खोजा, मैंने कि शायद धन दौलत नहीं है इसलिए आनंद है, गरीब आनंद है। मैंने बहुत गरीबों से पूछा, मैंने गरीबी में आनंद आ रहा? अरे मेरा काय का आनंद है। फिर मैं खोजते खोजते पता चला गरीबी में आनंद नहीं है, संतोषी में आनंद है। वो संतोष धन है, वो संतोष अपनी आत्मा की पर्याय है। गरीबी आत्मा की पर्याय नहीं, वो तो अभाव रूप है। अभाव कभी सुख नहीं देता, संतोष देता है। रोटी का त्याग करना, भूख लग रही है, उपवास करना, ये कौन सा दुख हो सकता है? बेफालतू ऊपर की बातें मत किया करो। हमें उपवास में बड़ा ताकत आती है, बड़ा अच्छा मिलता है। हाँ पता है, फिर कल टूटोगे, डबल खाओगे तो पता चलेगा। यदि उपवास में आनंद होता तो फिर खाते क्यों?
फिर खाते क्यों? उपवास आनंद की चीज करो ना, खाना तो दुख है। फिर उपवास करो ना, जब आनंद ही आनंद है, उपवास में आनंद है तो उपवास ही करो ना, आनंद की चीज छोड़ते क्यों? उपवास में आनंद नहीं है, समता भाव में आनंद है। भत्ते वा खमड़े वा, खाने में भी समता, उपवास में भी समता। वो जो समता भाव आया वो आनंद है। सजा में किसी को आनंद नहीं आता भैया, लेकिन सजा काटने वाला आनंदित हो जाता है समता में। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम लड़े सीरा। वो साम रूपी सीरा का आनंद है और कुछ नहीं है। खोटे का तो दुख है तो है। अब वो कर्म उदय में आए कि दुख कर रहे हैं कि नहीं, पहले बताओ। अब आनंद किसका है? साम रूपी सीरा। क्या पंडित जी सामने रखा है? वो समता रूपी जो चाशनी है वो आनंद आ रहा है, बाकी सजा तो सजा ही है। तो वो जो आनंद आया समता का, इसलिए तप जो है हमारे को सजा मानना है। और जब तुम तप की सजा मानोगे तो तुम्हें आभास होगा कि मैंने अपराध किया है, तभी तो सजा है। जेल में कोड़े पड़ते हैं तो हमें अपराध का ज्ञान होता है कि मैंने अपराध किया है। आज उत्तम तप धर्म आपके अपराध की स्मृति दिला रहा है, आपके पापों की स्मृति दिला रहा है। जब जब आपको जब तप करने में कष्ट होता है, बाहरी कष्ट से समझ लेना ये मेरी सजा है, मैंने अपराध है। मैंने देखा पूरा तप अपराध की कोटि में आता है, अपराध को याद दिलाता है। और वो अपराध हमने कब से किया? कर्म रूपी। और कर्म कब से? हमारा अनादि संबंधित कार्मल शरीर का संबंध अनादिकाल हो गया। अब इतनी सत्ता हमारे ऊपर जड़वा दी, अब मात्र एक उपाय बचा है, तप। प्राय बाह्य तप, एक तप को छोड़कर 5 तप आहार के ऊपर आश्रित है। क्यों व्यक्ति, मैंने सोचा कि तप का ये मतलब क्या है? इच्छा निरोध तप तो समझ में आता था, इच्छा निरोध पद बहुत जल्दी समझ में, इच्छाओं का रोकना ठीक है। लेकिन जब तपों के पूछे तप कितने होते, बोले 12 तप। तो बाह्य तप देखा तो बाह्य तप 5 तप तो आहार के ऊपर आश्रित है। अनशन, अमोदर्य, व्रत परिसंज्ञान, रस परित्याग, काय क्लेश को छोड़ देना। 5 तप किस पे आश्रित हैं? आहार पे, भोजन पे। मैंने कहा ये तो सब खाने पीने पे चला गया। बोले खाने पीने पे नहीं चला, व्यक्ति सबसे ज्यादा दुख भोजन नहीं मिले तभी तो होता है। सारी चीजों के बिना चल जाएगा, लेकिन भोजन नहीं मिले तो तड़प जाएगा। इसलिए सजा उसमें दी जाती जिसमें ये दुखी हो गए, इसको अधिक दुख वेदना उठाना पड़े, अधिक कष्ट उठाना पड़े, क्योंकि अपराधी बहुत बड़ा है। तो अपराधी के लिए यह सजा दी जाती है, इसको अधिक से अधिक दुख कैसा दिया। मरे है नहीं, अपराधी को मरने मत देना, लेकिन दुख देना है, उसको टॉर्चर करना है। काय से टॉर्चर, मन से टॉर्चर, वचन से टॉर्चर, सब तरफ से उसकी बेइज्जती करो। जितना ज्यादा उसको दुख दे सको उतने दो। अब फिर कानून जेलर सोचता है इसको दुख किससे ज्यादा होता है, किस चीज में ज्यादा दुखी होगा। तो सर्वज्ञ भगवान ने कहा ये खूंखार अपराधी है, इसको और कोई सजा दोगे, कुछ भी करोगे ये सहन कर लेगा। कोड़े मारोगे सहन कर लेगा, और भी कुछ करोगे सहन कर लेगा। बस ये बहुत पहलवान है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुक्को फुक्कों का, कोई फर्क नहीं पड़ना पड़ा गालियों का। बेशरम है, खुद नहीं गालियां दे डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हंटर भी मारो तो भी कोई फर्क नहीं, बड़ा जबरदस्त है। इस पर एक फर्क पड़ सकता है, इसको भूख सहन नहीं होती, क्योंकि अन्न का कीड़ा है, अन्न का कीड़ा है। अब इसको यदि दुख देना है तो भोजन त्याग कराओ, और भोजन के बिना ये दुखी होगा। और जैसे जैसे इसको भोजन, बस इसको ध्यान रखना लंघन नहीं हो जाए, उपवास हो जाए। नाम अच्छा दे दिया, तभी तो अच्छे लोग, तभी तो करेंगे लोग। यदि इसको कहते सजा है तो मुनि महाराज तो करते ही नहीं। नहीं, तप है, तप तप अंदर की बात है। आज अंदर की बात कह रहा हूं।
अंदर की बात कह रहा हूं, ये तप नहीं है, ये तुम्हारे अपराधों का दंड है। तो फिर महाराज मैं उपवास छोड़ दूं तो फरारी में आओगे। हाँ, फिर महाराज हम उपवास नहीं करें, नहीं, अपराध हो गया है तो भागो मत, थाने में जाके समर्पित हो जाओ, जेल की सजा पाने के लिए स्वीकार करो। जो सम्यक ज्ञानी होता है उससे अपराध का महसूस तो हो गया, लेकिन अपराध के बाद वो जाके प्रायश्चित लेने पहुंच जाता है, मुझे सजा दो, मैंने अपराध किया है। इसलिए जितने ज्ञानी होते हैं, जो जो तप करते हैं, जो जो उपवास करते हैं, जो जो अमोदर करते हैं, वे जाकर के अपने अपराधी को, पाप को थाने में समर्पित कर रहे हैं। और अपराधी जब समर्पित हो जाता है तो कानून भी उसे माफ कर देता है। और जो कानून अपराध करने के बाद फरारी में रहता है, फिर उसे पुलिस पकड़ती है और फिर उसके अपराध की सजा क्या है। प्रकाश चंद्र सेठी ने किया था ना, इंदिरा गांधी की मिनिस्ट्री में मीटिंग थी, डाकुओं से परेशान थे, डाकुओं की रिपोर्ट में परेशान थे। मीटिंग में जैनी थे हुक्म प्रकाश चंद्र सेठी, सुने हुए उन्होंने प्रवचन, बोले साहब सारे डाकुओं को हम समर्पित करा सकते हैं। बोले कैसे? आप उनको छूट दे दो कि यदि वो आकर के अपना अपराध कबूल कर लेंगे तो उनको फांसी तो नहीं दोगे, उनकी समस्याएं सुनना। प्रकाश चंद्र इंदिरा गांधी का मंजूर है, सजा नहीं मिलना चाहिए। हाँ, जो प्रकाश चंद्र सेठी होम मिनिस्टर थे उन्होंने घोषणा की इतनी तारीख तक जो डाकू समर्पित हो जाएगा उसके सारे अपराध माफ कर दिए जाएंगे, थोड़ी सी सजा होगी, जेल तो जाना पड़ेगा। और इसके बाद जो नहीं होंगे, फरार होंगे, उनको पर पकड़ करके उनके ऊपर कोई माफी ना बने। तो दो प्रकार के डाकू हैं, डाकू तो सब है, ये डाकू तो सब है, अतीत तो सबका काला है। हमारे आचार्य श्री मूक माटी में लिखा, इतिहास सबका काला है, सब अपराधी है, एक भी व्यक्ति नहीं अनादि संबंध, सब अपराधी हैं। बस उत्तम तप कह रहा है, कानून कह रहा है, होम मिनिस्टर कह रहा है, अपने अपराध को स्वीकार करके सजा का फरमान अपने मुंह से घोषित करो, मैं अपराधी हूं, मुझे सजा दी जाए, मैंने पाप किया है, मुझे दंड दिया जाए। बस इसी का नाम है उत्तम तप, इसी को बोलते साधु। अब डाकू हट जाएगा, डाकू साधु बन गया, डाकू साधु बन गया और डाकू ही साधु बनता है। यदि हम डाकू नहीं हो, पाप नहीं हो, तो साधना काहे के लिए करें? ये तो आज नहाने का दिन है, स्नान का दिन है, जब मेला हो ही नहीं तो कैसे करूं? पर फर्क एक है, एक डांका डाल के भाग रहा है और एक डांका डाल करके समर्पित हो रहा है। जो डांका डाल के समर्पित हो जाता है उसको बोलते साधु, तपस्वी और तप करने वाला व्यक्ति। उसके लिए सारे लोग सहानुभूति देते हैं। और जो भाग जाता है, अपराध कर रहा है लेकिन तप नहीं कर रहा है, अपराध कर रहा है लेकिन सजा नहीं चाहता है, अपराध करता है लेकिन फरार, वो पकड़ा जाएगा, एक दिन फांसी मिलेगी, नरक को निगोद मिलेगा। पाप तो तुमने सब ने किए हैं, सब का पाप एक समान है। बस साधु स्वयं जाकर के समर्पित कहता है, मैं आज उपवास करूंगा, मैं महीने के 4 उपवास करूंगा, मैं उपवास नहीं बनता है मैं अनोदर करूंगा, अनोदर नहीं बनता है मैं रस परित्याग करूंगा, मैं आकड़ी लेकर निकलूंगा। ये सब भोजन पर केंद्रित है, क्योंकि भोजन ही हमारे लिए सही सजा देगा है। भोजन के समय हमें एहसास होता है कि मैंने अपराध किया है। और अंत में छाट में आया काय क्लेश। काय क्लेश में भी क्या है? शरीर को सुखाओ, शरीर को सजा दो, शरीर को सुखाओ, शरीर को सजा दो। काय क्लेश, जितना कष्ट हो सके काय को कष्ट दो। अनेक अनेक तरीके हैं, धूप में बैठो, नदी किनारे बैठो, चातुर्मास करो, पेड़ के नीचे करो, काय को कष्ट दो। ये सब सजाएं। जहां जहां कष्ट हो गए, जहां जहां असाता कर्म की उदीर्णा हो गए, समझ लेना भी सब सजा है। और 6 जो कर्म है बाहे तप है,
इनमें असाता कर्म की उदीर्णा होती है, सबसे ज्यादा असर। जैसे जेली को, जेली 24 घंटे उसकी असाता कर्म की उदीर्णा रहती है, कभी मन से, कभी वचन से, कहीं काया से। तो दुखी बना रहता है, रोते हैं जेलियों में लोग। कई बार हम प्रोशन करने जाते हैं, ऐसे रोते हैं, 64 झार भरती रहती है, कष्ट हो रहा है उनको। ऐसा ही तुम्हारे लिए जहां जहां कष्ट हो वहां असाता की उदीर्णा जरूर है। एक भी तप ऐसा नहीं है जिसमें असाता कर्म की उदीर्णा नहीं होती। उपवास करने में असाता, अनुदर करने में असाता, रस त्याग करने, सब में असाता। और जहां असाता कर्म की उदीर्णा कराई जाए, यही तो जेल है, यही तो सजा है, यही तो अपराध है, यही तो फीलिंग कराना है। और नहीं कराओगे तुम, वो तो कराना तो पड़ेगी। ये तो जब सोचना चाहिए था कि मैं तप नहीं कर सकता, मैं तप नहीं करूंगा, मैं कष्टों में जिंदगी नहीं रहूंगा, इसलिए मैं संश्लेष संबंध छोड़ता हूं, मैं कष्ट नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं करूंगा तब। मैं स्वाभिमानी हूं, मैं एक ज्ञायक स्वभावी हूं, मैं सारी दुनिया का मालिक भगवान हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं, सर्वभौम भोक्ता हूं। मैं तप नहीं करूंगा, मैं जेल नहीं जाऊंगा। जैनी जेल क्यों नहीं जाते? जैनी झगड़े क्यों नहीं करते? जैनी अपराध क्यों नहीं करते? कुछ नहीं बंधुओं, करना तो इनको आता है और करने का भाव भी होता है, लेकिन इसलिए नहीं करते, मैं जेल नहीं जा सकता, मैं जेल नहीं जा सकता, मैं पिट सकता हूं, लोग मुझे पीट देंगे, पीटूंगा नहीं, पिटने से घर तो वापस आ जाएंगे, पीटने से जेल जाऊंगा, पीटने से जेल जाऊंगा। इसलिए वो पीटता नहीं, पिट जाता है, गाली देता नहीं, गाली खा लेता है। लोग बनिया को डरपोक कहते हैं, अरे भैया डरपोक नहीं है, स्वाभिमानी इज्जत वाला है। बनिया डरपोक होते नहीं, इज्जत वाला है, स्वाभिमान कीमती है। जो व्यक्ति कीमती नहीं होते हैं वो कहते क्या फर्क पड़ता है, जेल में चला जाऊंगा, परिवार खाने, अरे वो तो हम जब घर में हैं तब भी उनको मजदूरी करना, हम नहीं रहेंगे तब भी मजदूरी करना। एक मजदूर अपराध कैसे कर लेता है? वो यही सोचता है मैं परिवार के लिए, मेरी परिवार को कोई जरूरत ही नहीं, जब मैं घर में हूं तब भी सारा परिवार मजदूरी कर रहा है, और मैं घर में नहीं रहूंगा तो मजदूरी करेंगे। मेरे रहने और नहीं रहने से घर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो अपराध कर देता है। जितने गरीब होते हैं ये अपराध प्रवृत्ति के ज्यादा हो जाते। मात्र एक ही कारण है कि मेरे जेल जाने से घर पर कोई फर्क नहीं पड़ना। आज भी मजदूर हैं, कल भी मजदूर रहेंगे। लेकिन एक जैनी सोचता है, परिवार वाले सोचते सुनो सुनो कहां जा रहा लड़ने, तुम जेल चले गए तो हमने तो कभी कमाना नहीं सीखा, सेठानी है, कभी घर से बाहर निकली, मेरा क्या होगा? वो रोक देगी, मत जाओ, तुम रुक जाओगे कि मेरे जेल जाने पर घर बर्बाद हो जाएगा। गरीब की इज्जत नहीं होती, अमीर की इज्जत होती है। इसलिए जैनी मात्र इसलिए अपराध करने से कर देते हैं क्योंकि वो स्वाभिमानी है, उनके आश्रित पूरा परिवार है, वो इज्जतमान है, महाजन कहलाते हैं। तो यदि तुम्हारे लिए तप रूपी सजा से बचना है, बचना था, तो आपको पहले सोचना चाहिए था आपने पर से संबंध क्यों बनाया, आपने क्यों पर संबंध को संश्लेष बनाया। आप बना चुके हो तो होना पड़ेगा, शिक्षा लो। अब यहां भी दो ज्ञानी हो गए। एक ज्ञानी वो है, वो तो अज्ञानी हो गया जो सजा से भाग रहा है, जो तप करते ही नहीं है, न कभी जिंदगी में उपवास किए, न अनोदर किए, न रस परित्याग किया, खाओ पियो मस्त रहो। ये तो फरारी डाकू है, ये फरारी गुंडा है, ये ऐसे कानून भी नहीं आएगा, इसको पकड़ने का इनाम घोषित किया जाएगा। कई बार अपराधी होके भागते, अरे अपराधी है तो तीना सान के सामने आओ, भागते हैं, छुपते फिरते, अग्रिम जमानत लेते, छुपते, छुपने की प्रयास करते। यदि इतनी डरता है तो बोलते क्यों? एक व्यक्ति गाली देने के बाद भागता है, कुत्ता को देखना, कुत्ता को देखना, कुत्ता क्या होता है, भौंकने के बाद भौंक तो देता है,
सामने वाले को जगा देता है, और जैसे ही वो यदि शेर उठ के खड़ा हो, कोई खड़ा हो जाए तो भागता है। अरे भाई तू जब तुझे डर लग रहा था तो भौंका क्यों, बोला क्यों, बोला क्यों तू जब कुत्ते की जाति का था? अरे बोलने का अधिकार शेर को है, जो दहाड़ने के बाद भागता नहीं है, कहता आ जाओ सामने। बहुत सारे लोग ऐसे होते, बुराइयां कर देंगे, निंदा कर देंगे, किसी के प्रति कुछ भी कह देंगे, और फिर भागते हैं, छुपते हैं, छुपते हैं, भागते हैं। ये कुत्ते जाति के लोग कहलाते हैं। इन कुत्तों से मेरा कहना है कि यदि तुमने किसी की आलोचना की है, किसी को किया है, तो छुपो मत, भागो मत, अग्रिम जमानत का प्रयास मत करो। या तो जेल जाने को तैयार हो जाओ, और नहीं तो सामने दहाड़ने को तैयार हो जाओ। शेर हो तो छुपो मत, हां मैंने कहा है। कई बार ऐसा होता है, कई लोग मुनियों के प्रति बुराई कर देते, मुनियों को कुछ गलत बोल देते, और जब उनके भक्त उनको ढूंढते हैं तो भागते हैं। बताते एक व्यक्ति अभी भाग रहा है, पुलिस ढूंढ रही है, किसी महाराज के संबंध में कुछ बोल दिया, अब भक्त लोग ढूंढ रहा, भाग रहा है। अरे भाग क्यों रहा है? शेर बन के सामने आ कि हां मैंने कहा है, हां मैंने कहा है, हां मैंने कहा है। और या फिर हाथ जोड़ के सामने आ जा कि मुझे अपराध स्वीकार है। दो ही तरीके। यदि सही तू फाइटिंग करना जानता है तो भाग मत, सामने आ, सामने आ, सबके सामने आ। मरेगा तो जिएगा तो, मरेगा तो जिएगा तो, दोनों के सामने। एक मोहल्ले में एक ही रहेगा, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। यदि शेर है तो मरने और मारने को नहीं डरता है, और यदि सज्जन है, शेर है तो मरने मारने को नहीं डरेगा, और सज्जन है तो समर्पित होने को नहीं डरेगा। गलती हो गई, आई एम सॉरी प्लीज, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। साधु और सज्जन होगा तो अपराध तो उससे भी हो जाएगा, निंदा तो वो भी कर लेगा, लेकिन तुरंत शाम को प्रतिक्रमण करने बैठ जाएगा कि मेरे से ये गलती हो गई। मैं गलती को कभी नहीं कहता, गलती होती, कभी कसाय में हो जाती है, कभी भावावेश में हो जाती है, हो जाती गलतियां होती है, निकल गया सब। लेकिन शाम तक 24 घंटे के अंदर प्रतिक्रमण में बैठ करके, प्रतिक्रमण क्या है? समर्पण है, अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। और तीसरा, इन दो के अलावा तीसरा कुत्ता है, जो भौंकता तो है लेकिन सामने पकड़ने जाए तो भागता है। तो उन कुत्तों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं आज उन तपस्वियों की बात, जिन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करके और कहा उपवास दिया नहीं है, उपवास लिया है। सजा दी जाए तो वो सजा कहलाती है, और सजा ली जाए तो वो तप कहलाता है। अब भेद धर लो, सजा दी जाए तो वो सजा कहलाती है, और सजा ली जाए तो वो तप कहलाता है। भोजन नहीं दिया जाए सजा है, और भोजन छोड़ दिया जाए वो तप है। अब देखना, दोनों अपराधी एक ही थे, दोनों के अपराध बराबर थे। एक ने कहा मैंने अपराध किया है, इसकी सजा क्या है? बोले एक दिन तुम्हें आहार नहीं दिया जाएगा। अच्छा एक दिन तो तुरंत मैं आहार नहीं करूंगा कल। देखते, अब उसने पता कर लिया कि इस अपराध के संबंध में मुझे एक दिन का आहार छोड़ना पड़ेगा। तो जो ज्ञानी सज्जन होता है वो पहले, मैं कल के आहार का त्याग करता हूं, इज्जत रह गई कि नहीं? और दुनिया ने क्या कह दिया? तपस्वी। अंदर की बात पता ही नहीं, अपराधी। अंदर की बात पता नहीं कि उसको अपराध का महसूस हो गया, उसने अपने पाप को धोने के लिए किया। तपसा निर्जराश्य, तप की जो निर्जरा की जाती है, तब से पाप की निर्जरा की जाती है, अंदर की बात। लेकिन सारी दुनिया कहती ओ तपस्वी, क्यों उपवास लिया है? और एक ने उपवास, इसको कल भोजन मत देना, तो सारी दुनिया कहती है अपराधी, डाकू जेल में है, जेल में है। बस समय आपका हो रहा है। अंत में एक ही सबको बात कहना है, हर अपराध अपन से हुए हैं, बस उनकी सजा स्वीकार कर लोगे तो तपस्वी कहलाओगे, और सजा दी जाएगी तो पापी कहलाओगे। क्यों ना अपन धर्मात्मा बन के सजा भोगे,
क्यों ना अपन तपस्वी बन के सजा भोगें। जब अपना संश्लेष संबंध हमारा हो ही गया है तो संश्लेष संबंध को हम जेल में ना काटें, मंदिर में काटें। संश्लेष संबंध अपराध हो ही गया है तो अपराध की सजा जेल में ना जाके मंदिर में काटें, जेलर के पास जाके ना काटें, गुरु के पास जाके काटें, और कोड़ों के साथ ना काटें बल्कि साधना के साथ काटें, ध्यान के साथ काटें। काय क्लेश तो जेल में भी है, यहाँ है, मंदिर में बैठ के काय क्लेश सहन करूंगा, ध्यान में बैठ के काय क्लेश सहन करूंगा, आत्मा का स्थिर होकर ध्यान में बैठ के करूंगा। और यही हो जाए तो ऐसी स्थिति के लिए समय आपका हो गया। तब भी कोई मज़ेदार है, अभी चलते जाने दो, लेकिन फिर भी आपकी भी सीमा है, क्योंकि अब ज़्यादा सज़ा नहीं देना है, क्योंकि आपने स्वीकार कर ली है। मैंने पहले ही कहा था, अपराध स्वीकार करने के बाद सजा कम दी जाती है। अपराध स्वीकार नहीं करते तो फिर कोड़े पर कोड़े पड़ते। आज तो हमारे सारे भारत के जैनी लोग 10 लाख क्षण पर में सजा स्वीकार करके स्वयं उपवास ले रहे हैं, इसलिए इस खुशी में हम प्रवचन बंद कर रहे हैं। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा दिन हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गए